आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 रिलेशन एंड फंक्शंस की एक सेकंड एक्सरसाइज है। इसके जो बेसिक रूल्स थे वो मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बताए थे। 1 1 on 2 फंक्शन आपको मैंने पहले बताया था। वन ऑन टू आपको एक्सप्लेन किया था मैंने। 1 1 के लिए तो क्या होता है कि दो सेट्स में इसके जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, इसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट में आप कनेक्ट होंगे इस तरह से। भले इसमें कोई छूट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। राउंड 2 के लिए बताया था इसका कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होगा, ठीक है। इसके सबके सब इमेज इसमें आपके मिलेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। ये ऑन टू। अब इस पर बेस ये 1 1 है। अब एक्सरसाइज शुरू होती है ये 1.2 और इसकी पहली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 1। सो दैट फंक्शन ऑफ आर टू आर आर स्टार ये डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x इज 1 1 एंड ऑन टू। ये प्रूव करना है 1 1 एंड ऑन टू। आर क्या है? सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। यहाँ की एक्स की वैल्यू आपकी वो जीरो नहीं है, बाकी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले 1 1 प्रूव करेंगे हम और 1 1। उसमें क्या करते थे हम जी? f(x1) इज इक्वल टू f(x2). अगर इसको प्रूव करके और बाद में x1 इज इक्वल टू x2 मिल जाए तो फंक्शन 1 1 होगा, ठीक है। तो f(x1) क्या होगा? 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2। अब जीरो था ही नहीं है तो इससे मिल जाएगा आपको x1 इज इक्वल टू x2। सो f इज 1 1। सेकेंड ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या करेंगे? जो आपको फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू 1/x, तो मैं इसको y सपोज कर लेता हूं। मतलब पूरे फंक्शन को f(x) इज इक्वल टू y, उससे x क्या मिल जाएगा आपको? f इनवर्स y। f(x) y सपोज किया, f(x) क्या है? 1/x, तो 1/x y सपोज करेंगे तो x क्या मिल जाएगा? 1/y। तो मुझे इनवर्स फंक्शन मिल जाएगा इससे, f इनवर्स y इज इक्वल टू x यानी 1/y, ठीक है। तो इनवर्स आपका जो डिफाइन होगा इसमें ये इस तरह डिफाइन f है और इधर से डिफाइन हो जाएगा ये f इनवर्स। रियल नंबर का सेट है तो इसमें सारे नंबर होंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शन वाले भी, ठीक है। 1 2 हाफ कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो f(x) क्या? 1/x, तो 1 का हाफ मतलब रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा, 1 का कनेक्शन 1 से होगा, 2 का 1/2 से। और f इनवर्स क्या है? 1/y, ठीक है। तो जो 1/y है रियल नंबर होगा, सीधी सी बात है। और सेट के साथ रियल नंबर से रियल नंबर में, जो सेट है मेरा वो रियल नंबर से रियल नंबर के अंदर है। इसका मतलब फॉर ऑल y बिलोंग्स टू सेकंड फंक्शन, ये वाला
बी, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो 1/y बिलोंग्स टू ए। इसमें एलिमेंट अगर y है तो इसके अंदर 1/y, और 1/y भी रियल नंबर है, रियल नंबर। तो बोल देंगे दिस इंप्लाइज f इज ऑन टू, f ऑन टू होगा। ठीक, अब इन्होंने इसका एक पार्ट और डाल दिया इसमें, इज इट ट्रू द डोमेन आर इज रिप्लेस्ड बाई n। ये कह रहे हैं कि डोमेन को हम n से रिप्लेस कर दें, और ये सेट n का हो जाए नेचुरल नंबर का, और ये सेट रियल नंबर का। इधर f से इधर f इनवर्स। अब देखो जैसे 2 है, 2 की इमेज क्या होगी इधर 1/2, और 3 की इमेज 1/3। इधर होंगे रेसिप्रोकल में, इधर भी से भी है ना। तो जैसे 2 इधर, क्योंकि f इनवर्स y क्या 1/y, तो 2 का हो जाएगा यहाँ 1/2। अब 1/2 तो नेचुरल नंबर नहीं होता, ठीक है। तो हम ले लेते हैं लेट 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन, इसमें लाई करता है यानी सेकंड सेट में, बिलोंग्स टू बी। दिस इंप्लाइज 1/2 शुड बिलोंग टू ए, यानी नेचुरल नंबर के सेट में है ना इसमें। दैट इज नॉट पॉसिबल, तो हाफ तो नेचुरल नंबर नहीं होता। ओके, तो इस वाले केस में अगर डोमेन को मैं n से प्लेस कर दूं तो उस केस में ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। f इज नॉट ऑन टू, ठीक है। Now question number 2. चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी, यानी 1/1 एंड ऑन टू दोनों चेक करना है। चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी of the following function, of the following function। okay. पहला फंक्शन है f नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, गिवन बाई f(x) इज इक्वल टू x²। ओके, अब देखो नेचुरल नंबर का सेट है ये, और ये भी नेचुरल नंबर का सेट। f(x) इज इक्वल टू x², ये 1 है तो 1 का स्क्वायर इधर मिलेगा आपको 4, 2 से 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा आपको, 2 का स्क्वायर 4, ये 4 से कनेक्ट हो जाएगा, और 3 वाला 9 से कनेक्ट होगा, ठीक है। और हम बैक में अगर देखना चाहें, यूं चेक करना चाहें, तो इसके स्क्वायर रूट इधर मिलेंगे। ओके, तो आपको पता लग गया फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ए, ले लेते हैं इसको b, बिलोंग्स टू a, there exists an element implies x² belongs to b। तो फंक्शन 1/1 है। अब तो सारे कैसे हैं, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। नेगेटिव का नंबर है नहीं, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, उससे मैनिमल बन जाता है, ठीक है। तो ये 1/1 है। या आप ऐसे कर सकते हो जी, f(x1) इज इक्वल टू f(x2), तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, और x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। माइनस साइन रिजेक्ट कर दो, क्योंकि नेचुरल नंबर में माइनस साइन नहीं होते,
तो एफ इज 1 1। अब ऑन टू के लिए क्या करोगे, ऑन टू के लिए आप रिवर्स यानी इनवर्स फंक्शन डिफाइन करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई मान लेता हूं मैं। एक्स स्क्वायर वाई हो गया तो एक्स क्या मिलेगा, अंडर रूट वाई। अब यहां देखो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो एक्स क्या मिलेगा, एफ इनवर्स वाई। तो इनवर्स फंक्शन अगर डिफाइड करते हैं हम, ये नेचुरल नंबर का सेट है, तो एफ इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, रूट 1 1। एफ इनवर्स 2 क्या मिलेगा, रूट 2। अब रूट 2 नॉट नेचुरल नंबर, रूट 2 नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, एफ इज नॉट ऑन टू। तो ये इंजेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। ओके, सेकेंड पार्ट इसका, एफ जेड टू जेड गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी जेड का सेट है इंटीजर्स, और ये भी इंटीजर्स का सेट है। और एफ से रिलेटेड है। इंटीजर्स में आपके प्लस माइनस सारे नंबर होते हैं, जैसे -1 -2 -3, 0 भी होता है, 1 2 3। तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, तो ये 1 से कनेक्ट होगा। और -1 का स्क्वायर 1 होता है, +1 का स्क्वायर 1 होता है, ये ठीक है। और जो बैक में चलेगा ये चलेगा आपका इनवर्स की फॉर्म में, जैसे पहले किया हमने वही है। तो देखो इंजेक्टिव के लिए क्या करोगे जी, fx1 इज इक्वल टू fx2, तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, और x1 इज इक्वल टू ± x2। ओके, यानी x1 की मेरे पास में x2 की 2 वैल्यू है, ये x2 के लिए x1 में 2 वैल्यूज है, ठीक है। दिस इंप्लाइज f इज नॉट 1 1, ठीक है। ऑन टू के लिए वही देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई सपोज कर लो, तो सेक्स क्या मिल जाएगा, रूट वाई, और एक्स हो जाएगा एफ इनवर्स वाई। अब देखो यहाँ पर ये -1 2, इसमें अगर किसी नंबर का मुझे इनवर्स निकालना है ना, जैसे एफ इनवर्स -2 निकालना है, तो क्या निकलेगा, ये रूट -2। अब रूट -2 इसके डोमेन में नहीं आएगा, ठीक है, नॉट बिलोंग टू ए, सो एफ इज नॉट ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अब थर्ड चलेगा रियल नंबर से रियल नंबर में, सारी चीजें डिस्कस हो जाएंगी। देखो यहां पर तीसरा पार्ट है रियल से रियल में, कैसे गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी ये भी रियल नंबर का सेट है और ये भी रियल नंबर का सेट है, एफ से कनेक्टेड है। ओके, ये मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं। तो रियल नंबर क्या होते हैं, सभी नंबर्स होते हैं आपके, प्लस माइनस फ्रैक्शन, 1 -1 2 1/2 सब कुछ होंगे, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर सेम होगा, तो ये कनेक्ट किस पे होंगे, 1 के साथ। ओके, तो आप 1 1 के लिए क्या करोगे जी, एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2 4 1 1, तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, ठीक है। तो x1 इज इक्वल टू ± x2, इसका मतलब इनकी 2 वैल्यूज का एक ही इमेज आपको मिलेगी, ठीक है।
एफ इज नॉट 1 1, ठीक है। और ऑन टू के लिए क्या करोगे जी, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई सपोज कर लो। दोनों को वाई सपोज किया मैंने, तो एक्स क्या मिल जाएगा यहां से, एफ इनवर्स वाई एंड एक्स मिल जाएगा रूट वाई। अब मैं रिलेशन ये बैक में आपको डिफाइन करूंगा इसे, एफ इनवर्स। तो रिलेशन क्या डिफाइन होगा जी, एफ इनवर्स बी टू ए की तरफ। अब इसमें बी मान नेगेटिव ले लेता हूं, ठीक है। तो एफ इनवर्स -2, तो क्या वैल्यू मिलेगी इसकी, ये रूट -2। और -2 रियल नंबर नहीं होता है ना, इज नॉट रियल नंबर, करेक्ट। तो इसका मतलब जो माइनस नंबर है उनकी इमेज इसमें नहीं है, ओके। सो एवरी नेगेटिव नंबर बिलोंग्स टू बी has no image in A। इमेज क्या आप रियल कहेंगे ना, रियल इमेज तो हो सकती है, इमेजनरी होगी वो। सो एफ इज नॉट 1 ऑन टू। तो ये फंक्शन नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। अब तीसरा है एफ एन टू एन, यानी चौथा पार्ट इसका, n to n given by fx is equal to x cube, ठीक है। यानी नेचुरल नंबर का सेट, और ये भी नेचुरल नंबर का सेट। 1 है तो 1 का क्यूब यहाँ मिल जाएगा 8, 1 8 से कनेक्ट हो जाएगा। 2 का क्यूब, सॉरी 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, ये 8 से कनेक्ट। 3 का क्यूब 27, ठीक है। तो इस तरह से यानी इसके क्यूब यहाँ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो फंक्शन 1 1 तो इजीली हो जाएगा, यानी f(x1) इज इक्वल टू f(x2), सो x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब, और उससे x1 इज इक्वल टू x2 मिल जाएगा, ठीक है। दूसरे रूट जो आएंगे इसमें इमेजिनरी आएंगे, लेकिन रियल पार्ट यही होगा। सो f इज 1 1 है ये। सेकंड के लिए क्या करोगे, ऑन टू के लिए, और ऑन टू जी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई सपोज कर लिया मैंने। दिस इंप्लाइज एक्स क्या मिल जाएगा, एफ इनवर्स वाई, और एक्स के लिए यहां से क्या मिलेगी, वाई की पावर 1/3, यानी क्यूब रूट ऑफ वाई, ठीक। अब मैं इसमें जो परफेक्ट क्यूब नहीं है उस नंबर का इमेज निकालता हूं। जैसे एफ इनवर्स मैंने 2 निकालना है, तो क्या मिलेगा, 2 का क्यूब रूट, और 2 का क्यूब रूट तो इसमें नेचुरल नंबर में लाई नहीं करेगा, है ना, डज नॉट बिलोंग टू ए सेट। सो एफ इज नॉट ऑन टू। 1 1 तो है ही, मगर ऑन टू नहीं है, ठीक है। इसी तरह से ये लास्ट इसका 5th पार्ट, एफ जेड टू जेड, जेड का मतलब इंटीजर्स, गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ये भी बिल्कुल उसके जैसा ही है, ये भी ऑन तो हो जाएगा, मगर ऑन टू नहीं होगा। ये देखो, ए सेट है, ये बी सेट,
ये डोमेन है और ये कोडोमेन, ये भी सेट आपका जेड का है और ये भी जेड का सेट, ठीक है। तो 1 की पावर क्यूब 1 हो जाएगी, -1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब 8, -2 का -8, ठीक है। और भी नंबर होंगे इसमें, -2 भी होगा, -3 भी, 2 भी, इस तरह से। फोर 1 1 fx1 इज इक्वल टू fx2, तो x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब, उससे x1 इज इक्वल टू x2 मिल जाएगा, तो f इज 1 1 हो जाएगा इससे। यानी डिफरेंट नंबर की इमेज डिफरेंट तो आपको नजर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। बट इसमें कुछ एलिमेंट जो नेगेटिव हैं, जो परफेक्ट क्यूब नहीं है ना, उनकी इमेज इसमें नहीं है। वो कैसे, देखो, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है और इसको मैंने वाई सपोज कर लिया, तो एक्स क्या मिल जाएगा इससे, एफ को यहां ले जाओ, एफ इनवर्स वाई, और एक्स क्यूब क्या है, वाई, तो एक्स क्या मिल जाएगा आपको, क्यूब रूट ऑफ वाई। यानी फंक्शन मुझे मिल गया इनवर्स, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्यूब रूट वाई और वाई की पावर 1/3, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। इसमें कोई मैं नंबर लेता हूं जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, एफ इनवर्स, चलो -2 ले लेते हैं, तो -2 की पावर 1/3। ये कहां बिलोंग करेगा इससे, इसके डोमेन में है ही नहीं, ठीक है, इट डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, सो एफ इज नॉट ऑन टू, एफ इज नॉट ऑन टू, अब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3, प्रूव द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन r to r given by fx is equal to, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब इसकी वैल्यू इंटीजर में ही आएगी, जैसे 1.1 का इंटीजर क्या होता है, ग्रेटेस्ट 1 होता है, यानी इससे लेस जो भी इंटीजर होगा और सबसे बड़ा इंटीजर 1.9, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, 2.1 इसकी वैल्यू भी 1 होगी, ठीक है। तो अगर मैं दो सेट करता हूं इसमें, एक रियल नंबर का सेट ये, एक रियल नंबर का सेट ये, तो इसमें तो इंटीजर ही आएंगे भाई। इसमें नंबर x है तो इसमें क्या नंबर क्या आएगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये तो आएगा। 1 की वैल्यू 1 होगी, 1.1 की वैल्यू भी 1 होगी, 1.2 की वैल्यू, इसकी भी वैल्यू 1 होगी, 2 की वैल्यू 2 होगी, ओके। तो इस तरह से मैं जो इसमें नॉन इंटीग्रल वैल्यू है, जैसे 1.2, 1.3, उसकी इमेज इधर नहीं मिलेगी, समझ रहे हो। तो लिख दो जी f1 की वैल्यू 1, 1.1 इसकी वैल्यू भी 1, 1.2 इसकी वैल्यू भी 1, तो लिख दो दिस इंप्लाइज f इज नॉट 1 1, f 1 1 नहीं है, ठीक है। और जो इसमें नॉन इंटीग्रल पार्ट है, लिख दोगे जी, नॉन इंटीजर बिलोंग्स टू, ये सेट ले लेते हैं इसको B, बिलोंग्स टू B, हैज नो इमेज इन A, ठीक है। केवल जो इसमें इंटीग्रल पार्ट है उन्हीं की इमेज है ना, नॉन इंटीग्रल की नहीं है। दिस इंप्लाइज f इज नॉट ऑन टू, तो इस तरह का फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं होता, ठीक है।
Question number 4. So the modulus function FR2R given by fx is equal to x mod is neither 1 1 nor on 2. Nor on 2, पर ना तो 1 1 है ना ये on 2 फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, पहला जो सेट है रियल नंबर का सेट है, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, और दूसरा सेट है ये भी रियल नंबर का सेट है। देखो रियल से रियल में एफ से कनेक्टेड है, मतलब एक्स इसके अंदर, तो इसमें एक्स का मॉड होगा। ठीक, 1 का मॉड 1 हो जाएगा। देखो 1 का मॉड 1 होता है, -1 का मॉड भी 1 होता है। ठीक है, 2 का मॉड 2 और -2 का मॉड भी 2, -1 का मॉड ही 1 होगा। इसी में 2 का मॉड 2, -2 का मॉड भी 2 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर f1 की वैल्यू निकालें, f1 क्या मिलेगा, 1 का मॉड 1, -1 का मॉड, यानी कि दो एलिमेंट की इमेज एक ही आ रही है इसमें, तो प्रूव हो गया f इज नॉट 1 1। अब ऑन 2 के लिए देखो, चूंकि रियल नंबर का सेट है, ठीक है, और इसमें कैसे नंबर आ रहे हैं, मॉड वाले नंबर आए हैं इसमें। देखो जो कनेक्टिविटी किसके साथ है, मॉड के साथ है, यानी जो इमेज है केवल वो पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो इसके जो नेगेटिव नंबर हैं वो किसी की इमेज नहीं होंगे। ठीक है, और ऑन टू तो आप लिख दोगे फॉर ऑल नेगेटिव नंबर रियल नंबर belongs to B have no image in set A। तो इसका जो नेगेटिव नंबर उसकी इमेज इसमें नहीं है। ठीक है, सो f इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक, question number 5. So the signum function, so that signum function f r2r is given by fx is equal to 1 x greater than 0 0 x is equal to 0 और -1 x लेस देन 0। ठीक, इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, ना तो 1 1 है ना ही ये ऑन 2। अब देखो, अब मैं सेट की बात करता हूं, रियल नंबर का सेट है, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो इसमें जितने पॉजिटिव नंबर होंगे, है ना, पॉजिटिव जैसे कि 1 2 3, है ना, 4, फ्रैक्शन वाले भी, है ना, जितने भी हो सकते हैं, इन सब की इमेज क्या होगी, 1 पे जाएगी सबकी इमेज, ये सब के सब 1 पे जाएंगे, और 0 की इमेज 0 में होगी, और जो नेगेटिव नंबर हैं इन सब की इमेज होगी -1 पे। ओके, तो नजर आ रहा है जी, f1 इज इक्वल टू 1, f2 इज इक्वल टू 1, तो इससे क्लियर हो गया, दिस इंप्लाइज f इज नॉट 1 1। ठीक है, अब इसमें जो नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है, यानी ऑल
negative number belongs to B have no image in A. So f is not onto, अब ये onto फंक्शन भी नहीं है, ठीक है। अब एक दिया उन्होंने क्वेश्चन नंबर 6, let A is equal to 1 2 3 bracket 1 2 3 and B is equal to 4 5 6 7 5 6 7 let f दिया इन्होंने, f is equal to 1 4 2 5 3 6, ठीक है, इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव चेक करना था, बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सो दैट एफ इज 1 1, एफ इज 1 प्रूव करना आपको। तो बहुत सिंपल है, देखो ये जो आपको ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं, इसका मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए से बिलोंग करेगा और जो सेकंड एलिमेंट है वो बी से बिलोंग करेगा। देखो 1 2 3 ए, बी 4 5 6 7, 1 4 के साथ कनेक्ट, 2 5 के साथ कनेक्ट, 3 6 के साथ कनेक्ट, ठीक है। और जो 7 है वो किसी की इमेज नहीं है इसके अंदर, वो किसी से कनेक्ट नहीं है। चलो क्या हुआ, 4 यूनिक एलिमेंट इन ए, क्या हुआ, different element of A have different image in B. This implies F is 1 1. Okay, 7 belongs to B has no image in A, so F is not on 2, आप ऐसे लिखोगे इसको, ठीक है। तो मतलब 1 1 तो है ये, मगर ऑन 2 नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, in each of the following case state whether the function is 1 1 on 2 or bijective, justify your answer। क्वेश्चन नंबर 7, पहला f रियल नंबर से रियल नंबर, डिफाइंड बाय fx is equal to 3 minus 4x, okay। 4 1 1 आप लिखोगे जी fx1 is equal to fx2, this implies 3 minus 4x1 is equal to 3 minus 4x2, 3 कैंसिल, तो इसमें मिल जाएगा x1 इज इक्वल टू x2, तो f इज 1 1, ये 1 1 मिल गया। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, लेट fx इज इक्वल टू 3 माइनस 4x इज इक्वल टू y मान लेते हैं इसको, तो 3 माइनस 4x इज इक्वल टू y, तो
3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4x और 3 माइनस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू एक्स और एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो एक्स क्या मिल जाएगा आपको, एफ इनवर्स वाई, और वो एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, तो एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू 3 माइनस वाई अपॉन 4। ठीक, तो एफ इनवर्स वाई मिलेगा 3 माइनस वाई अपॉन 4, यानी रिवर्स इमेज मिल गई मुझको इसकी, ये ए और ये बी और एफ इनवर्स। अब इसमें आप कोई भी एलिमेंट ले लो, ठीक है, फॉर एवरी एलिमेंट y belongs to B, there exists an element 3 माइनस वाई अपॉन 4 बिलोंग्स टू ए। अब देखो ये भी रियल नंबर होगा, इसमें कोई वैल्यू पुट कर लो आप, तो 3 माइनस वाई अपॉन 4 भी रियल वैल्यू होगी। ठीक है, देखो y रियल है तो 3 माइनस वाई अपॉन 4 ये भी रियल है, तो क्या प्रूव हुआ, दिस इंप्लाइज f is 1 1 on 2, this implies f is bijective। ठीक है, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, 1 1 on 2 है, दैट इज बाइजेक्टिव। और इसका सेकंड पार्ट, f r to r defined by fx is equal to 1 plus x square। okay, तो 4 1 1 fx1 is equal to fx2, तो 1 प्लस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस x2 स्क्वायर, तो x1 मिल गया आपको रूट x2 स्क्वायर यानी प्लस माइनस x2। तो ये प्रूव हो गया इससे जो f है वो 1 1 नहीं है, यानी एक एलिमेंट की दो इमेज हो सकती हैं। ठीक है, देखो 1 लेंगे तो 1 प्लस 1 स्क्वायर 2 से कनेक्ट होगा, या माइनस 1 लूँ तो 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 2, तो ये भी 2 से कनेक्ट होगा। f इज नॉट 1 1। सेकेंड ऑन 2, ऑन 2 लिए क्या करेंगे, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई ले लेते हैं। जब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो x मिल जाएगा आपको f इनवर्स y, और इसको इससे कंपेयर करके x की वैल्यू निकाल देंगे, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 और x की वैल्यू रूट y माइनस 1, ये वैल्यू मिलेगी। तो आपको मिला f इनवर्स y इज इक्वल टू रूट y माइनस 1। तो जब हम रिवर्स इमेज लेंगे ऐसे ऐसे f इनवर्स की फॉर्म में, और रियल नंबर का सेट है, ये भी रियल नंबर ये भी रियल नंबर, तो इसमें कोई भी रियल नंबर जो 1 से छोटा है, तो उसकी इमेज कैसे मिलेगी आपको, इमेजिनरी, यानी f इनवर्स जिसमें लेता हूं आपको -2, तो रूट -2 माइनस 1 दैट इज रूट -3 डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर। ओके, इस वाला ये हुआ कि
यानी एनी नंबर लेस देन 1 हैज नो इमेज इन ए सेट में इसकी कोई इमेज नहीं है, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। सो एफ इज नॉट ऑन टू। तो ना तो फंक्शन ये 1 1 है, ठीक है, और ना ही फंक्शन ये ऑन टू है, ऑन टू भी नहीं है और 1 1 भी नहीं है, करेक्ट। तो इस तरह के आज हमने ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक ये फिनिश कर दिए हैं। अब इसमें बच रहे हैं आपके क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। ये प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।